हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करने वाले हैं आज हम एक पाकिस्तानी व्लॉगर के बारे में। रिसेंट दिनों बहुत ज़्यादा हाइप पर रहा है उसकी शादी को लेकर, चाहे उसके जंगे हों चाहे उसके केसेस हों, सबको लेकर हाइप पे रहा। उसके बाद उसने एक और हाइप लगाई कि मैं क्विट कर रहा हूँ व्लॉगिंग। देन दूसरे दिन एक और व्लॉग के साथ आ गया कि भाई मैंने तो सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया था और मेरा काम तो जस्ट बेवकूफ़ बनाना। व्लॉगिंग कैसे छोड़ सकता हूँ भाई? करोड़ रुपये में खेल रहा हूँ, जहाज़ प्रो मैक्स खरीद रहा हूँ, ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? तो अभी रिसेंट एक इसका व्लॉग आता है जहाँ पर उसकी बहन की गोद भराई होती है। ठीक है, गोद भराई के उस व्लॉग के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो कि अजीब ही लगा है। पता नहीं क्यों, एक तो ये बंदा इतनी डिसरिस्पेक्ट करता है और मुझे समझ में नहीं आता ये लोगों को कूल लगता है, चाहे इसके माँ बाप हो चाहे इसकी बीवी हो। मतलब डकी तो एवं ही बदनाम है, एवं ही बदनाम है, क्योंकि इतनी डिसरिस्पेक्ट तो शायद डकी ने भी नहीं की होगी जितनी ये बंदा करता है। चाहे वो अपने बाप को हो कि बट साहब की तरह बैठने, मतलब ये अपने खानदान के एक बंदे को भी नहीं छोड़ता है डिसरिस्पेक्ट करने में, और वो भी ऑनलाइन डिसरिस्पेक्ट। मतलब सोचो, आपकी वीडियोस 2-2.5 मिलियन आराम से क्रॉस करती है, और जब कोई ऐसी वीडियो हो तो वो तो 4-5 मिलियन भी। और लोगों को ये पाकिस्तानी अवाम को कूल लग रहा है। सबसे पहले तो ये जितना भी कल्चर है, ये मैं इस्लाम की बात नहीं कर रही हूँ भाई, इस्लाम में तो बहुत कुछ मना है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कल्चर की बात कर रही हूँ। जितना कल्चर है, ये गोद भराई का कल्चर, ये सब कल्चर जो है वो अडॉप्ट, आपको पता है, इंडिया से हुआ है। ठीक है, मैं बोलती हूँ अगर आपको अडॉप्ट करना है तो कम से कम उस कल्चर को सही से तो अडॉप्ट करो। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे गोद भरे वाला जितना भी सीन होता है, तो उसके अंदर आप देखोगे तो मर्दों को इजाज़त नहीं होती। आप चाहे फिल्में देखो, चाहे आप उनके व्लॉग्स देखो, जो भी सीन होंगे, जो प्रॉपर इंडियन जो कल्चर है, ये गोद भराई का कल्चर इंडियन का कल्चर है, अगर तो वहाँ से अगर आपने ये चीज़ अडॉप्ट की है, तो ये चीज़ सोचो कि वहाँ तो वो औरतों का फंक्शन होता है, वहाँ पर औरतें ही नाचती हैं, औरतें ही अपना थोड़ा सा इंजॉयमेंट करती है, तो औरतों का फंक्शन होता है, उसमें मर्द नॉट अलाउड होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो मर्द ही मर्द है। मतलब ये कितना कंफर्ट लेवल में रहता है ना, कि मुझे कभी कभी हैरत होती है, इतने सारे दोस्त आके आसपास बीवी, और ये बोलती है नहीं नहीं ये बीवी का ट्रस्ट होता है। अरे भाई, ट्रस्ट तो ठीक है, ट्रस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन आप इतने कंफर्ट लेवल में कैसे रहते हो भाई? क्या बोलो, जब दोस्त क्या होंगे, जब लाखों लोगों के सामने अपनी वीडियो पेश कर देते तो फिर दोस्त क्या चीज़ है? सही सी बात है, सीधी सी बात है। तो कंटेंट के नाम पर इतना कोई क्रिंज कंटेंट है इसका। अगर आप देखो तो उसकी वीडियो के अंदर कभी बीवी नाच रही होगी, कभी बहन नाच रही होगी, यही नाचा नाची, मतलब एक अजीब किस्म का। एक चीज़, जब आपको इतना फेम मिला है, आप उस चीज़ को यूज़ भी कर सकते हो दूसरे तरीके से। आप उन चीज़ों को ना यूज़ करके भी आप बहुत कुछ सेलिब्रेशन, लेकिन क्या करेंगे, व्यूज़ ऐसे ही तो मिलेंगे ना ब्लॉगर्स को। अगर ये सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, ये अगर इस तरीके से हाइप नहीं मचाएंगे, तो व्यूज़ कैसे मिलेंगे इनको? व्यूज़ भी तो इन्हीं सब चीज़ों पर मिल रहे हैं ना। ये वो यूट्यूबर है जिसके बारे में जिक्र हर कोई कर रहा था रिसेंट दिनों, क्योंकि उसने डॉलर्स उड़ाए हैं, और उसकी नकल में अब हर एक यूट्यूबर की हरकत कर रहा है। इसकी नकल में माँ सफदर भी निकल पड़ा था, उसने भी अपने भाई को, और क्या कहा था, मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। अरे दिखाना नहीं चाह रहा था, तो अपने अंदर की जेलसी दिखा रहा था कि मैं भी कर सकता हूँ। मतलब सोचो, इन यूट्यूबर्स के लिए अपनी ज़ात, अपनी खुशी मायने नहीं रखती, इनको एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ करना होता है। ये बंदा ईमान को लेकर इतना ज़्यादा बदतमीज़ है ना, मैं इसको रिसेंट देखती हूँ, इतनी बदतमीज़ी कर लेता है वो अपनी बीवी के लिए, फ़ौरन उसकी डिसरिस्पेक्ट कर देता है, और वो भाई वो बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि भाई क्या बोले, अभी हम कुछ बोलेंगे तो फिर बोलेंगे बोला जाता है। मतलब उस बंदी को लेकर इतना टोंटबाजी, उसको बाप को लेकर कि बट साहब की तरह क्या आराम करते रहते हो, खालू होता है तो बोलता है फिर आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, या बट साहब वाली रॉयल्टी वाली फीलिंग आ रही है जैसे वो आराम करते रहते हैं? अरे भाई, तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम्हें पैदा किया, तुम्हें इतना बड़ा किया, मतलब सीरियसली, लाइक यार, इतनी कोई गंदी तरीके से अपने माँ बाप को भी ट्रीट करता है ना। मैं तो, मुझे देखकर उसको गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा खाड़ चढ़ती है इसको देखकर। मैंने कहा ये क्या है, मतलब कि ये क्या दिखा रहे हो, ये क्या प्रोमोट। और नीचे अगर कमेंट सेक्शन रीड करो, पाकिस्तानी ऑडियंस भाई इसके पीछे पागल है। मुझे पता है, मैं जैसी ही वीडियो बनाऊंगी इसमें से पाकिस्तानी जितने देखेंगे ना, वो सारे मेरे को गुस्सा करेंगे। तुम्हें क्या पता, तुम जेलस हो, तुम। अरे भाई, मैं कोई जेलस नहीं हूँ ऐसे बंदों से, मेरे को कोई शौक नहीं है ऐसे बंदों से जेलस होने का। लाइक सीरियसली, ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे माशरे के लिए नासूर हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे माशरों को खा रहे हैं। आपको शायद अंदाज़ा ही नहीं है, इनको देख देख कर कितने लोग हैं जो इन सब चीज़ों के अंदर पड़ते हैं, इन सब चीज़ों को फैशन समझते हैं, और ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती जा रही है माशरे में से। ये सारी चीज़ें हटा, एक लड़की की नॉर्मल शादी के लिए लोगों को इतने मसले होते हैं, एक लड़के की, तो ये क्या सेट कर रहे हैं कि भाई लड़के, मतलब पहले तो लड़कियों की शादी को लेकर एक होता था कि यार लड़कियों की शादियाँ करना मुश्किल हो रही है, ये जब से व्लॉगर निकले हैं तब तो लड़कों की शादियाँ भी भाई मुश्किल हो गई होंगी, फिर उनके लिए भी 100 प्रॉब्लम में खड़ी हो जाती होंगी। मतलब सोचो भाई, अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर अपनी बहन की प्रेगनेंसी को अनाउंस कर रहा है, और अपनी बहन की प्रेगनेंसी के बारे में बता रहा है कि क्यों जो है वो पॉजिटिव आया तो हमने उस वक्त का रिएक्शन नहीं दिया। मैं ये सोच रही हूँ यार, ये वही माशरा है जहाँ पर
इस्लाम के नाम पर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं और ये वही माशरा, ये वही मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर लिया गया है। यार शायद ना हम आगे बढ़ने में, बगैरतियों में, इन सब में हम फ़र्क भूल चुके हैं। हमें लगता है कि यार आगे बढ़ना है तो हमें ये सब कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा हमारी ज़िंदगियों में। टोटली आई एग्री के इंसान चेंज होता है वक्त के साथ, हर कोई चेंज होता है, हर किसी का बदलाव आता है, लेकिन ये बदलाव तो एक अजीब ही किस्म का है भाई, एक अजीब ही निकल रहा है। मतलब सोचो कितना वियर्ड लग रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर अपनी बहन की प्रेगनेंसी को डिस्कस कर रहा है कि उसकी कब रिपोर्ट आई थी, पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, हमने आपके साथ क्यों डिस्कस नहीं किया, अपने सारे दोस्तों के साथ खड़े रहकर। और वहीं पर अपनी बीवी की बात की जाए, उसकी खबर है नहीं, वो बोलती है कि मैं पॉलर में इसीलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं देता मेरा मियाँ जी, और वो उसके पॉलर के खर्चों पर कभी ना कभी उसको सुनाता रहता है, तो खर्चा कराती है, तो ये करती है, तो वो करती है। तो अजीब ही, मतलब पूरे के पूरे डायनामिट अगर आप देखो ना इनके केस के, तो वो सब उलट है। उधर मैं गज़ल का व्लॉग देखा तो गज़ल के व्लॉग के अंदर एक अलग ही बवाल था, वो बोलती मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुन्ने को कुछ नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की प्रमोशन की है। अगर आप उसकी स्टोरीज देखोगे ना इंस्टा की, खाने से लेकर जो केक है ना वो भी सब प्रमोशन में आया है, सब कुछ फ्री फोकट का आता है, इनको कुछ खर्चा नहीं लगता भाई। ये जो इतने अय्याशी वाली ज़िंदगी दिखा रहे होते हैं ना, ये इससे डबल ट्रिपल कमा लेते हैं। रजब भट्ट ने शायद जितना लगाया नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा उसने अपनी शादी से निकाल लिया होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये इनका बिजनेस है, इसमें ये जितना इन्वॉल्व होते हैं उतना ही ज़्यादा ये देते हैं। तो ये इनका प्रमोशन देखो, एक केक से लेकर एक खाने तक, जो इनका खाना था वो सब प्रमोशन का था, सब कुछ फ्री फोकट का था। शायद पैसे भी मिले होंगे, खाना तो दिया ही दिया होगा, पैसे अलग मिले होंगे, क्या मैं प्रमोशन कर दूँ। तो एक एक चीज़, और वो पूरी की पूरी व्लॉग में नौटंकी करती रही, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे लिए तो सब कुछ, हाँ मुझे हल्का हल्का सा पता है, शायद गोद भराई है। अरे भाई तुम लोग तो सारे रोटी को चूची बोलते हो, मेरे को तो यही फील होता है कि रोटी को चूची बोला जा रहा था। इतने पाकिस्तान में कम नहीं भरे पड़े प्रॉब्लमेटिक व्लॉगर्स, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं। मैं इन पे रोज़ का पॉडकास्ट बनाऊंगी ना, मेरे को रोज़ के मसाले मिलेंगे, इनके इतने प्रॉब्लमेटिक होते हैं। सबा इब्राहिम और शेब इब्राहिम क्या प्रॉब्लमेटिक व्लॉग देंगे, ये जितने देते हैं, जितना कोई ये अपनी बीवी को जलील करते हैं। मैं बोलती हूँ अगर ये काम शेब इब्राहिम और दीपिका करना शुरू कर दें तो शायद हम पॉडकास्टर्स उनको खा जाए, लेकिन ये इतने प्रॉब्लमेटिक है। सीरियसली आप लोग उनको सुनना शुरू कर दो, मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करना शुरू कर दो, मैं रोज़ की वीडियोज़ लाऊंगी इन पर। ये इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इनका एक एक स्टेटमेंट इतना प्रॉब्लमेटिक होता है। हर वक्त सिर्फ पैसों की शोषा करना, ब्रांड्स की चीज़ें दिखाना, हाई फाई चीज़ों को प्रमोट करना कि हम तो ये ले सकते हैं, हम तो वो ले सकते हैं, हमने ये लिया है, हमने ये मिठाई है जो मेरे पैसों की आई है। अच्छा, बहन की गोद भराई में जो थंबनेल है उसमें बीवी को भी जगह नहीं मिल पाई है। हालत इनकी चेक करो कि बीवी को इतना दिखाता है, और बीवी की इज्जत, ये व्लॉगर्स दिखा रहे हैं कि बीवी की इज्जत करना कोई नहीं है। ये इनडायरेक्टली अपनी बीवियों को ना दिखा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ फील करवा रहे होते हैं कि हमारी बीवी तो हमारे साथ पैसों के लिए आई हैं। लाइक सीरियसली यही फील करवा रहा है। अगर आप उसके व्लॉग्स को देखोगे ना तो उसके व्लॉग्स में आपको यही सब कुछ फील होना शुरू होगा। जहाँ बीवी को इज्जत देने की बात आएगी, जहाँ बीवी को साथ खड़ा रखने की बात आएगी, वहाँ इसको कुछ नहीं पता होगा। बीच में एक दिन एक व्लॉग आया था इसका, जहाँ पर ना ईमान ने थोड़ा सा मुंह चढ़ा लिया था, इसने कुछ बताया नहीं था, और ये इधर से उधर निकल गया था, इसने बताया ही नहीं था, तो ईमान नाराज़ हो गई थी। तो उसको बोला था कि क्या तुम ऐसे ही नाराज़ हो जाओगी, मैं तो शादी के बाद भी ऐसे ही करूँगा, मैं तो दोस्तों में जाया करूँगा, मैं तो ये करूँगा, तो तुम क्या ऐसे ही मुँह फुलाओगे, ऐसे तो नहीं गुजारा होगा, ऐसे तो नहीं होगा। मतलब एक मर्तबा भी वो अपनी बीवी को किसी किस्म की इज्जत नहीं, और ईमान है कि खामोशी से बर्दाश्त करी थी। अब काफ़ी लोग उसको इनोसेंट बोलते हैं, भाई इनोसेंट तो खैर वो भी नहीं है, वो भी खामोशी से क्यों बर्दाश्त करी, वो मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्यों बर्दाश्त कर रही है, वरना कोई नॉर्मल बीवी ऐसा सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती जितनी जलालत उसको दे रहा होता है ना। फिर अच्छा, सिंपैथी भी ईमान के नाम पे लेनी है। जब रिसेंट दिनों इस्लामाबाद गया था वैलेंटाइन डे के ऊपर, तो बोलता है वैलेंटाइन के ऊपर कि यार मैं देखो क्या हो गया, मैं इसकी थोड़ी गलती है, मेरे पचेड़ों के चक्कर में उसका फर्स्ट वैलेंटाइन है, मैं उसका वैलेंटाइन क्यों ख़राब करूँ, मैं जाऊँगा, मैं मनाऊँगा। सिंपैथी भी उसी के नाम पे ही चाहिए उसको, सिंपैथी भी चाहिए, जलील भी उसको उसी के नाम पे करना है। मतलब ये सही है तुम्हारा लॉजिक, सिंपैथी लेनी है तो भी आ जाओ। ईमान की क्या गलती, इन सब में ईमान क्यों पिस रही है, ईमान का ये क्यों हो रहा है। मतलब वाह। और अगर एक व्लॉग के अंदर बोलता है, अपनी अम्मा को बोलता है आप, यानी इनडायरेक्टली अपनी बीवी को ही टॉन्ट मारा कि आप तो बगैर पॉलर जाए भी अच्छी लग सकती हो। ये क्या था, क्योंकि पॉलर में तो ईमान थी। ये जब से व्लॉगर्स को एक पीक मिला है ना, तो मैंने देखा है जो रस्में आहिस्ता आहिस्ता बैठनी शुरू हो गई थी, वो रस्में दोबारा से उभरनी शुरू हो गई हैं। अब ना लोग इन रस्मों से थोड़ा सा कतराने लगे थे, थोड़ा करते थे, अवॉइड करना शुरू किया था कि नहीं यार, ये सब कुछ कल्चर के चक्कर में हम बढ़ावा दे रहे हैं इन सब चीज़ों को, शायद ये लोगों पे, दूसरे लोगों पे बोझ बन रहा है। तो काफ़ी लोग इन सब चीज़ों को कट कर रहे थे, लेकिन अब फिर से ये इन्होंने ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। हर चीज़ को ट्रेंड, 10 ढोल क्या करना है, ट्रेंड बन चुका है। अब इसके चक्कर के बाद जितने व्लॉगर शादी कर रहे हैं वो ट्रेंड बना रहे हैं। अब उस व्लॉगर के पजामे के अंदर सब अपना अपना वो पाँव डालने के चक्कर में ना, वो सारे के सारे जो आम लोग हैं ना वो भी इसमें डालेंगे, हम भी रजब भट्ट जैसी शादी करेंगे। अब लोगों की शादी करने का ख्वाब पूछे ना तो बोलेंगे हमें रजब भट्ट जैसी शादी करनी है। ये हाल हो चुके हैं, उनको डॉलर उड़ाने अपनी शादियों में। तो ये जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत ट्रेंड सेट हो रहा है।
मैं सीरियसली यही देख रही हूँ कि ये ट्रेंड जो सेट करने की ट्राई की जा रही है ना, ये बहुत गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। लोग और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे इन सब चीज़ों को देखकर, अजीब लोगों की सोचें और अजीब होती जाएंगी इन सब चीज़ों को देखकर। मतलब कहाँ जा रहा है, यहाँ सिंप्लिसिटी को बंदे को बढ़ावा देना चाहिए, ये और चीज़ों को बढ़ावा दे रहे। मतलब भाई मैं तो कहती हूँ अडॉप्ट करना तो सही से अडॉप्ट करो ना, कम से कम प्रॉपर तो अडॉप्ट करो। मतलब एक जो तुमने कल्चर को अडॉप्ट किया, उसको तुमने आधी चीज़ अडॉप्ट की, आधी चीज़ें तुमने अपनी मर्जी की। क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो व्लॉग कैसे बनेगा हमारा, मेरे दोस्त नहीं जाएंगे तो हमारी छिछोरागिरी कैसे होगी। इतना तो कोई प्रॉब्लमेटिक बंदा है ना ये, सीरियसली। अच्छा, और इसकी फ़ैन फॉलोइंग भी ना बहुत खतरनाक है। मतलब ना इसकी फ़ैन फॉलोइंग अगर आप देखोगे, आप थोड़ा सा भी 19-20 कुछ बोल दोगे ना तो उसके फैंस सर पर आ जाएंगे। और बात करें गज़ल जवाद की, तो अभी तो इसकी गोद भराई हुई है, लेकिन मुझे अभी रिसेंट दोनों थंबनेल दिख रहे हैं। गज़ल जवाद ने ट्विंस बच्चे पैदा किए हैं, गज़ल जवाद की पैदाइश बच्चों की, गज़ल जवाद के घर ट्रिपल बच्चे पैदा हुए हैं, ये हुआ है, बेटी पैदा हुई है, बेटा पैदा हुआ है। काफ़ी लोगों को फील हो रहा है कि शायद उसकी बेटी है। अब ये सारी चीज़ें अलाउ तो नहीं है ना पाकिस्तान में ना इंडिया में कि आप बच्चों का जेंडर मना यानी पूछवा सकते हो या आप जेंडर, लेकिन काफ़ी लोगों को उनके थीम से और ये सारी चीज़ों से लग रहा है कि भाई बेटी ही है। अब काफ़ी लोग, मैं एक चीज़ नोटिस करूँगी, जिस तरीके से हम इंडिया के अंदर आवाज़ उठाते हैं ना सनी के ऊपर, कि सनी व्लॉगिंग कर रहा होता है ड्राइविंग के दरमियान, सेम रजब भट्ट कर रहा होता है। रजब भट्ट को आप जब भी देखोगे उसके आधे व्लॉग्स ड्राइविंग के दरमियान ही चल रहे होते हैं। यानी मजाक लिया हुआ है हर चीज़ में, क्योंकि पकड़ने वाला कोई है नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, कोई पकड़ने वाला होता नहीं है इनको। तो ये मस्त कानून को जो है ना अनफॉलो करते हैं। कानून क्या है, मजाक है ये तो। कानून तो है ही नहीं ना भाई, कानून तो कोई मजाक ही नहीं। और एक 4 केस में फंसा है तो सिंपैथी लेने के लिए आ गया था, मेरा तो ये केस हो गया, मेरा तो वो केस हो गया, मेरा तो वो हो गया। भाई सिंपैथी दे दो पूरी की पूरी, लेकिन फॉलो कुछ नहीं करना है। क्योंकि इन सब चीज़ों को फॉलो थोड़ी करना। मतलब सोचो, जो बंदा केसों के अंदर फंसा हुआ, वो कितना कानून फॉलो करता हुआ ना डरेगा। लेकिन पता है ये सब कुछ तो डरना ही नहीं है। ये सब कुछ कही तो मैं 1000-1500 रुपये दे के मैं तो खुश हो जाऊंगा, मैं तो निकल लूंगा। वही सोच है ना, वही वाली सोच लेके बैठा है। कोई कानून को कोई फॉलो नहीं। ड्राइविंग कर रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी ड्राइव कर रहा है और व्लॉगिंग साथ में कर रहा है। सोचो, खुद के लिए तो खुद की जान के साथ तो खेल ही रहा है, और जो दूसरों के ऊपर भी खतरा मंडला रहा है, वो क्या चीज़ है। मतलब यहाँ पर भी कॉल आउट करना चाहिए यार। पाकिस्तान में कोई नहीं है जो इनको जाके कॉल आउट करो। वहाँ देखो सनी थोड़ा सा भी करता है तो कॉल आउट करना लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है जो कॉल आउट करे। मैं तो कहती हूँ भाई कॉल आउट करो इन सब चीज़ों को भी। अच्छा जी, एक और चीज़ जो फिर एंड में व्लॉग में बोली गई कि ये एक वीडियो हमने क्यों नहीं बताया, हमें तो 11 अगस्त 2023 को 24 को पता चल गया था, तो हमने क्यों नहीं बताया। मैंने ही उनको रोका कि भाई नहीं लगाओ अभी वीडियो में, नहीं बताओ। तो देखो, इनको पता होता है कि इनको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। तो बोलते हैं हाँ, लोग अगर प्यार करने वाले तो नफरत करने वाले भी। एक तरफ बता रहे हैं कि लोगों ने हमारे लिए इतनी मन्नतें। अच्छा, इसका भी अगर जर्नी देखो ना, तो ये भी 2 साल में इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी कि भाई 2 साल हुए हैं अभी शादी को, 2-3 साल ही हुए हैं तो शादी को, और इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी कि बच्चे के लिए ना, अभी इसकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जहाँ पर ये कह रही थी कि अगर अल्लाह ताला जी मुझे जो है वो नवाज दे तो मेरा, क्योंकि ये लोग शिया हैं, तो ये लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को ना अगर 3 साल की हो गई तो वो मातम करवाऊंगी, और अगर बेटा 3 साल का हो गया तो वो जंजीर वाला मातम होता है, मैं वो करवाऊंगी। तो ये लोग इतना ज़्यादा डेस्परेट हुए हुए हैं बच्चों के लिए। मैं सोचती हूँ यार, साल साल 2-2 साल शादियाँ हुई, तो ये लोग तो व्लॉगर है जिनकी ज़िंदगी नॉर्मल लोगों से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। किसी की ना सुनने वाले ना किसी की करने वाले, इनको हर चीज़ का पता है, उनको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो ये जितना कुछ भी दिखा रहे होते हैं, ये बहुत सोच समझ के दिखा रहे होते हैं। लोग बड़ा ना इनके चुगलों में फंस जाते। देखो, नहीं बताया ना, प्रेगनेंसी नहीं बताई, नहीं, छुपा के ही रखी। अभी भी इनको नहीं बताना था। ये तो मैंने कहा ना कि उसकी शादी में उसका बेबी बम्प नज़र आना शुरू हो गया, तो इस वजह से लोगों ने को पता चल गया। और लोगों को ये बात पहले भी पता चली थी, लेकिन फिर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था तो लोग खामोश हो गए थे। लेकिन उस वक्त बाद पता चल गया तो इनको मजबूरन इन्होंने बताया, वरना इनको नहीं बताना था। तो ये ऑडियंस को जो बोलते हैं ना हमारी फैमिली है, ये है, वो है, इतना ही बताते हैं जितना इनको अपने व्लॉग से कैश करवाना होता है। बाकी हर चीज़ प्राइवेट ही रखते हैं। तो ये जो ऑडियंस इनके पीछे पागल हुई होती है ना कि नहीं रजब को बोला कैसे, ये कैसे करा, अरे बाबा थोड़ा सा रियलिटी सुनना सीखो। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, इनको नज़रों पे इतना बिलीव है, हर चीज़ के अंदर बोलते हैं नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी। तो भाई जब नज़र लग जाएगी तो दिखाते क्यों हो। मतलब अभी जब ये रिसेंट दिनों केसेस में भी फंसा था ना, तो इसके बहुत सारे व्लॉग्स के अंदर एक ही बात आ रही थी, और जो उसके फैंस एडिट बनाते हैं ना, वो भी लिख रहे थे कि इतनी हाई फाई शादी करने पर नज़र लग गई है, ये नज़र में आ गए हैं रजब भट्ट जी, रजब को लोगों ने नज़रें मार दी है, लोगों आप लोग माशाल्लाह कहना सीखो, लोगों को ट्रोल कर रहे हैं। अरे भाई हरकतें उसकी खराब है, हरकतें गिफ्ट वो ऐसे खुद पर ले रहा है। मतलब सोचो, गन्स गिफ्ट में ले रहा है, शेर का बच्चा गिफ्ट में ले रहा है, ये सारी चीज़ें वो गिफ्ट के अंदर ले रहा है। और बदनाम क्या हो रहा है, नज़र बदनाम हो रही है। नज़र बोलती है बेचारी मैं काली गोटी की बदनाम हो रही होती हूँ। मतलब कुछ भी हो रहा होता है दिखाते खुद हैं, सब कुछ सोच समझ के अपने ब्लॉग्स में दिखाते हैं, अपनी पूरी की पूरी ब्रांड्स और अपने आप को इतना अमीर तरीन और सब कुछ खुद दिखा रहे होते हैं, और उसके बाद रो रहे होते हैं हमको नज़र लग गई, नज़र लग गई। भाई नहीं करो, व्लॉग बंद कर दो, खत्म कर दो कहानी, चैनल को डिलीट कर दो, नहीं लगेंगी फिर तुमको नज़र। अजीब बंदे भाई, फिर रो रहे होते हैं बैठ बैठ के हमको नज़र लग गई। हर व्लॉग के अंदर इनका एक ही होता है, वो उसमें नाखून दिखा रही है तो उसका हस्बैंड बोलता है गज़ल नाखून दिखा रही है ना, नेल्स दिखा
दिखा रही है कि देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, तो बोलते हैं अरे अरे तुम्हें नजर लग जाएगी। तो अरे बहन तू बंद कर देना, व्लॉग्स भी दिखाने हैं, लोगों को टॉन्ट भी मारने के, तुम्हारा काम सिर्फ नजरें लगाना ही है। अच्छा जी, ये था, होप सो कि आपको ये वीडियो का रिव्यू पसंद आया हो। रजब बट मोस्ट क्रिंज पाकिस्तानी व्लॉगर में से एक है। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा क्रिंज लगता है, इसके व्लॉग्स वाकई बहुत क्रिंज। आप इसको देखने में ना जिगरा चाहिए, मेरे पास वो जिगरा पता है सीरियसली नहीं होता इतना ज़्यादा। मतलब मैं बोलती हूँ क्या शोएब इब्राहिम होगा, क्या दीपिका कक्कर प्रॉब्लमेटिक होगी, जितना प्रॉब्लमेटिक ये व्लॉगर है, ये पूरी की पूरी फैमिली जितनी प्रॉब्लमेटिक है, इतना ज़्यादा इन्होंने हर चीज़ को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है ना कि मतलब क्या है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे अरे छोटी छोटी सोच वाला सीन नहीं है भाई, मैं सोच रही हूँ कि ये क्या कल्चर दे रहे हैं पाकिस्तान को, क्या ये कल्चरों में डाल रहे हैं जिन चीज़ों से हमें अब चीज़ों से मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं यार, ये लोगों पर बोझ बन रहा है। अब ये पैसा दिखाना, ये सब कुछ शो ऑफ, ये बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब जिन रस्मों से लोग भागना शुरू हो गए थे, जिन रस्मों को लोगों ने गलत कहना शुरू कर दिया था कि नहीं यार ये सब कुछ लोगों के ऊपर सिर्फ बर्डन डाल रही है, अब ये सब कुछ बहुत नॉर्मलाइज हो रहा है। ये क्या पहनते हैं, क्या औरतें, मुझे इससे लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, और ना मैं इन सब चीज़ों पर डिस्कस करती हूँ। काफ़ी लोगों ने ईमान की ड्रेसिंग पर बहुत सवाल उठाए थे कि ये कैसी वियर्ड ड्रेसिंग कर रही है, किस तरीके की बगावती बन रही है, किस तरीके से ये कर रही है। इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, इनको पहनना है, इनको दिखाना है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यार कितना ज़्यादा ईजी हो गया। मतलब सोचो अपने दोस्तों के साथ बैठ के अपनी बीवी की प्रेगनेंसी हो गया, अपनी बीवी के, अपने बहन की प्रेगनेंसी को किस तरीके से आम से नॉर्मल से डिस्कस किया जा रहा है जैसे ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि लोग पहले की बातें छुपाते थे, किस तरीके से पहले एक शर्मो हया होती थी कि लोग अपने बाप के सामने भी चीज़ डिस्कस करने में होते थे कि नहीं नहीं यार हम थोड़ा सा वो पीछे रहते करते हैं। ये सब कुछ अगर आप कह लो ओल्ड स्कूल नहीं था, ये सब कुछ शायद एक तहजीब थी। आज देख लो ये सब कुछ ख़त्म हुआ है, तो बाप के साथ किस तरीके से बात की जा रही है। कभी किसी पुराने दौर में कोई सोच सकता था कोई अपने बाप के साथ इस तरीके से ऑनलाइन उनकी बेइज्जती करेगा, उनको काम ना करने के ताने देगा। इसके हर दूसरे व्लॉग में अपने बाप को ना काम करने के ताने देते। काफ़ी लोग बोलते मजाक ही तो कर रहा है, लेकिन मजाक के साथ साथ ये बहुत कुछ नॉर्मलाइज भी कर रहा है। ये शायद आपको अभी समझ नहीं आ रहा, जब ये माशरा पूरा अडॉप्ट कर लेगा ना ये सारी चीज़ें, फिर आपको समझ में आएगा कि इसके असरात कितने, और इसकी देखा देखी में कितने सारे व्लॉगर्स, कितने सारे जो न्यू जनरेशन है वो भी यही सब कुछ कर रहे हैं अपने माँ बाप की बेइज्जती करके। अरे भाई अगर तुम उन्हें दे रहे हो, अगर तुम उन्हें बैठ के खिला रहे हो, तो तुम उनकी ज़ात पर एहसान नहीं करो, तुम उनको जलील करने का हक नहीं। हर दूसरे व्लॉग में वो अपने बाप को ताना दे रहा होता है बैठ के खाने का। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। हंस के बोलने से ये नहीं होता है कि हंस के बोलने से वो कॉमेडी वे में चला गया है, ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ ऐसी हो। तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है गालियों के लिए, जितना चाहे आप लोग गालियाँ दे सकते हो, लेकिन ये रियलिटी है जिस पर मैंने बात की है। और होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए हो, मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी पाकिस्तानी व्लॉगर्स के ऊपर कि आप पाकिस्तानी व्लॉगर पर भी रिएक्शन दो, तो मैंने ये दे दिया है। अभी रिसेंट एक और पाकिस्तानी व्लॉगर है जिस पर रिएक्शन वीडियो तकरीबन रेडी है, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो। और बस यही था वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।